चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का खोज। कैसे, किस प्रकार से कोशिका की खोज हुआ था। ठीक है, देखिए कोशिका की खोज। देखिए, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक। नाम क्या था उनका भाई साहब? रॉबर्ट हुक। बहुत इजी है। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया था याद रखिएगा, सन 1665 ईस्वी में। थोड़ा सा एक बार हम लोग चेहरा लगा देते हैं। चलो भाई, पीछे आपको यहाँ पर बगल में आपको दिख जाएगा रॉबर्ट हुक का चेहरा, हम डाल देंगे वीडियो में। ठीक है, कि किस प्रकार से लगते थे। एकदम लंबा लंबा बाल। पहले का वैज्ञानिक जितने भी थे वो क्या रखते थे? एकदम लंबे लंबे बाल रखते थे, पता नहीं क्यों। तो देखिए, तो रॉबर्ट हुक, कोशिका का खोज किन्होंने किया? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने। हिंदी नाम ये है। रॉबर्ट हुक ने कब किया? साल 1665 ईस्वी में किया था। अब देखिए, ये कोशिका का खोज कैसे किए, किस प्रकार से किए, तो समझिए। ये क्या लिए थे? एक बोतल का जो कॉर्क उत्तक रहता है ना, बोतल में कॉर्क जो ढक्कन जो लगा होता है, वो कॉर्क उत्तक, बोतल में कॉर्क उत्तक में देखे थे। ठीक, अब भाई साहब ये कॉर्क उत्तक होता क्या है? इसका देखिए, कॉर्क उत्तक क्या होता है समझिए। पेड़ की छाल देखेंगे, छाल जो पेड़ रहता है, तो पेड़ का देखिएगा छाल, बार्क जो होता है छाल, तो छाल को निकालिए। उस छाल को नहीं कहते कॉर्क, उस छाल को निकाल दीजिए और उस छाल के अंदर वाले भाग में, मतलब उसके जस्ट अंदर वाले भाग में जो हिस्सा पाया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉर्क टिश्यू। उसे ही हम लोग कहते हैं कॉर्क टिश्यू, यानी कि कॉर्क उत्तक कहते हैं। मतलब छाल को निकालिए, पेड़ के छाल को निकालिए और छाल के जो अंदर वाला हिस्सा रहेगा उसे क्या कहा जाता है? कॉर्क उत्तक। इसका भी इमेज हम यहाँ पर लगा देंगे बोर्ड में, आप वहां से समझ जाइएगा कि कॉर्क उत्तक क्या था। तो किस में देखे थे भाई साहब? वो कॉर्क उत्तक में देखे थे। ठीक, किसकी मदद से देखे थे? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क उत्तक में देखा था। ठीक है, किसकी मदद से देखे थे? तो याद रखिएगा, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी। उस जमाने में सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था। अब बोलोगे बोल भाई साहब, सूक्ष्मदर्शी का निर्माण नहीं हुआ था क्योंकि कोशिका देखिए, कोशिका इतना ज्यादा छोटा होता है, इतना 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 ज्यादा छोटा होता है कि हम लोग खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का। तो समझ रहे, 1665 ईस्वी के जमाने में उस टाइम में तो माइक्रोस्कोप का खोज नहीं हुआ था, सूक्ष्मदर्शी का खोज नहीं हुआ था। तो ये अपने लिए टेम्पोररी ग्लास से माइक्रोस्कोप बनाए हुए थे। तो उसकी मदद से जो कॉर्क उत्तक रहता है ना, कॉर्क उत्तक में देखे थे। इस प्रकार से जब वो कॉर्क उत्तक में देखे ना, कॉर्क उत्तक को देखे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो ये देख करके हैरान रह गए। बोले अरे यार, ऐसा कैसे स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है यार, इस प्रकार का स्ट्रक्चर कैसे हमको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का संरचना। मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि अब ऐसे ही समझिए ना कि हम लोग कोई लकड़ी उकड़ी लेते हैं और उस लकड़ी को अगर गौर से देखते हैं तो उसमें बहुत सारा छोटा छोटा सा अजीब अजीब सा टुकड़ा नजर आएगा। तो ठीक उसी प्रकार, लेकिन इनसे अभी हम लोग देखते हैं और अभी जानते हैं किस तरह नजर आएगा, तो वो कोशिका है। ठीक, बट उस जमाने में तो कोई देखे नहीं थे क्योंकि उस जमाने में तो भाई सूक्ष्मदर्शी का खोज ही नहीं हुआ था। तो ये स्वनिर्मित का मतलब होता है खुद का बनाया हुआ। ठीक, और सूक्ष्मदर्शी तो खुद का बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क उत्तक में वो देखे थे। जब वो कॉर्क उत्तक में देखे ना, तो वो देख करके हैरान रह गए। जब वो कॉर्क उत्तक में देखे तो उनको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर नजर आया। मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता देखे ना, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का उनको स्ट्रक्चर नजर आया। इस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते के आकार का स्ट्रक्चर नजर आया। मधुमक्खी के छत्ते के आकार का स्ट्रक्चर नजर आया, जो कि बिल्कुल स्टेबल था, मूव नहीं कर रहा था, वो गति नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल क्या थे? स्टेबल थे, यानी कि बिल्कुल भी गति नहीं कर रहे थे। इस प्रकार का उनको स्ट्रक्चर नजर आया। तो बोले अरे, ये तो मधुमक्खी का छत्ता है यार, ये क्या है? ये मधुमक्खी का छत्ता है। तो इसका ना, ये देखिए उनको कैसा स्ट्रक्चर नजर आया? मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता के जैसा स्ट्रक्चर नजर आया। ठीक है, देखिएगा मधुमक्खी का छत्ता एकदम ठीक उसी प्रकार से होता है। तो मधुमक्खी का छत्ता नजर आया उनको। तो बोले कि एक काम करते हैं, इस जो है ना, ये हमारे देश के अनुसार से ये लग रहा है कि जैसे कि एक छोटा सा कमरा है। ये क्या है? छोटा सा कमरा। तो हम लोग जानते हैं छोटा सा कमरा, लेकिन वो अपना भाषा में छोटा सा कमरा नाम नहीं दिए, ये इसका नाम दे दिए सेलुला। नाम क्या दे दिए इसका? भाई सेलुला नाम रख दिए इसका नाम। ये जो इस प्रकार की मधुमक्खी के छत के आकार का उसको आकृति नजर आ रहा था, तो उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया भाई? सेलुला रख दिया। सेलुला। और ये जो सेलुला है ना, ये कौन सा भाषा है याद रखिएगा? ये जो सेलुला है ना, ये भाई लैटिन भाषा है।
कौन सा भाषा? ही लैटिन भाषा है। एक बार हम देख लेते हैं कि थोड़ा वीडियो यहां तक आ पा रहा है या नहीं। चलिए, आ रहा है। तो ये सेलुला जो है वो कौन सा भाषा है? लैटिन भाषा है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी भाषा चलता है उसी प्रकार से लैटिन भी एक प्रकार की भाषा है, तो लैटिन भाषा है। तो इस सेलुला का मतलब याद रखिएगा, इस सेलुला का मतलब क्या होता है? छोटा सा कमरा, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कमरा होता है। अब बात को समझिए, कोशिका का खोज किसने किया? किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? साल 1665 ईस्वी में किया। किसमें देखा था? किसके अंदर देखा था? कौर कुतक में। याद रखिएगा, किसके अंदर में देखा था भाई? ये कौर कुतक। याद रखिएगा, यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन भी कर रहे हैं। किसके अंदर में वो देखे थे? वो कौर कुतक के अंदर में देखे थे। लेकिन किसकी मदद से देखे थे? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी किसको कहते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी जो अपने से बनाया गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी। कौर कुतक से देखे थे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। जब कौर कुतक को देखे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको जब देखे ना, वो देख करके ही हैरान रह गए। बोले अरे बेटा, ये तो गजबे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। वो तो मधुमक्खी के छत के आकार का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर नजर आया। तो उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया कि बोल चलो ये वाला, इसका नाम जो है ना वो सेलुला है। इसका नाम उन्होंने क्या रखा? सेलुला। ये सेलुला कौन भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, ये जो सेलुला है कौन भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और सेलुला का मतलब क्या होता है? छोटा सा कमरा। और बाद में याद रखिएगा, यही सेलुला से डेराइव होकर के क्या आ गया? आपका सेल शब्द है, जिसे सेल, ठीक है, जिसे हम सब क्या जानते हैं अभी? किस नाम से? कोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोशिका। तो ये जो सेल है ना, ये किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखिएगा, सेल शब्द जो है वो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया। ये जो सेल है वो किस भाषा से? लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। फिर से देखिए, रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज करते हैं। ठीक, किसमें देखते हैं? वो कौर कुतक में देखते हैं। किसकी सहायता से? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। जब वो कौर कुतक को गौर से देखते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो उनको मधुमक्खी के छत्ते के आकार का आकृति नजर आता है। तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? सेलुला। सेलुला किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? छोटा सा कमरा होता है। यही सेलुला डेराइव होकर के क्या नाम आ गया? सेल नाम आ गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि सेल के बारे में, कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया? सेल के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे? तो याद रखिएगा, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में भाई यही खोज इन्होंने किया है। तो खोज इन्होंने किया तो सेल के बारे में इन्होंने बताया भी। ठीक है, तो सेल शब्द का जो है ये कि सेल, कोशिका का खोज किसने किया? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन देखिए, इसका नामकरण पूछेगा आपसे। अगर कहीं आपसे कोई इंसान पूछ दे कि नामकरण, कि कोशिका शब्द का उत्पत्ति या तो कोशिका शब्द का नाम किसने रखा, कौन बोला कि बोल इसका नाम कोशिका रहेगा, तो याद रखिएगा कौन बोला था? हर्टविग ने। कौन बोला था? कौन बताया था? हर्टविग ने बताया था। जैसे हम लोग के यहाँ में क्या होता है ना कि बोल बच्चा तो पैदा हो जाता है, लेकिन उसका नामकरण कभी क्या होता है कि उसके पापा रखे तो रखे, ठीक है, नहीं तो ओकर चचवा रख दिया, नहीं तो फिर ओकर दादाजी रख दिए, नहीं तो रख दिए, ना तो ओकर दादी, नहीं तो ओकर चाची, इस तरह करके दूसरे कोई रख देते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से कोशिका का खोज कौन किए? रॉबर्ट हुक साल 1665 में। लेकिन उसका नामकरण कौन किए? हर्टविग ने किया। ठीक है, यानी कि कोशिका शब्द का जो नामकरण है, कोशिका शब्द कौन दिया? हर्टविग ने दिया। लेकिन कोशिका का खोज किसने किया? याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने किया। ये जो अब इतना जो हम लोग स्टोरी पढ़े ना, वो मृत कोशिका का स्टोरी था। अब हम लोग जानेंगे कि पहली बार जीवित कोशिका का खोज किसने किया और कैसे किया। आप इसको एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खूब अच्छे से उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा सेल? लिविंग सेल, यानी कि जीवित कोशिका, लिविंग सेल। हिंदी में इसे हम सब क्या कहेंगे? जीवित कोशिका का खोज कैसे हुआ और कब हुआ? जीवित कोशिका। देखिए, मृत कोशिका का खोज कब हुआ था? तो याद रखिएगा, साल 1665 ईस्वी में। लेकिन ये कौन सा कोशिका था भाई? डेड सेल था, यानी कि मृत कोशिका था। इसके ठीक 9 साल के बाद एक और वैज्ञानिक इस जंग में कूद पड़ता है, बोलता है कि वो नहीं, अब इस जंग में हम भी शामिल है। तो इस जंग में एक और वैज्ञानिक कूद पड़ता है। इसके ठीक 9 साल के बाद आता है, कौन एंट्री मारता है एकदम चश्मा उस्मा पहन के 1674 में? कौन भाई? इसका नाम में तो 1.5 बीघा में नाम है। ठीक, तो जीवित कोशिका, देखिए इसका नाम अभी समझिए, जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का
खोज। याद रखिएगा किन्होंने किया, तो अभी इसका नाम देखिए, याद रखिएगा, नाम याद होगा तब ना, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। बोलिए, एक बार बोलिए, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने किया किसका खोज? जीवित कोशिका का। कब किया? 1674 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया था। ठीक, अगर उतना लंबा नाम नहीं बोल पाइएगा तो कम से कम इतने बोलिए आप लोग, ठीक है, कम से कम इतना जरूर बोलिए, ल्यूवेनहॉक ने किया। कब किया? 1674 में। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। कब किया? 1674 ईस्वी में। इसके पीछे का भी एक स्टोरी है कि कहां पर गए थे, तालाब के पास गए थे, और तालाब के पास में एक बैक्टीरियल सेल में देखे थे। किसके भीतर में देखे थे? देखिए, तालाब में, तालाब के पास किस में देखे थे ये? तो याद रखिएगा, बैक्टीरियल सेल। कौन सा सेल? बैक्टीरियल सेल। यानी कि सर, बैक्टीरियल का मतलब हुआ जीवाणु कोशिका। कौन से कोशिका में देखे थे ये? जीवाणु कोशिका में देखे थे, जीवाणु कोशिका में देखे थे। जीवाणु का खोजकर्ता भी इसे इन्हें ही कहा जाता, ल्यूवेनहॉक। बड़ा ही और भी चीजों को खोज किए थे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी एंड स्पर्म का भी खोज यही किए थे। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल में किसको देखे थे? जीवित कोशिका को। जब ये अपने माइक्रोस्कोप से, ये भी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे थे। जब ये माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे ना, तो यहाँ पर देखिए कि कुछ कुछ जो कोशिका है ना, ये मूव कर रहे हैं भाई, गति कर रहे हैं। ये माइक्रोस्कोप से इनको इस प्रकार का विजुअल नजर आया था, इस प्रकार का दृश्य नजर आया था कि अरे बेटा, ये तो कोशिका तो यहाँ पर गति कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यानी कि ये बोले थे कि अरे इससे पहले जो रॉबर्ट हुक बताया, वो रॉबर्ट हुक तो बताया था बिल्कुल स्टेबल कोशिका, डेड सेल के बारे में बताया था, स्टेबल सेल के बारे में, कि उस सब में मूवमेंट नहीं होता है, गति ही नहीं कर रहा था। याद कीजिए, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का नजर आया था, लेकिन क्या वो सब गति कर रहा था? क्या नहीं। लेकिन पहली बार मूवमेंट वाली कोशिका, यानी कि गति करती हुई कोशिका को कौन खोजे? ल्यूवेनहॉक खोजे। कब खोजे? 1674 में। किस में देखे? बैक्टीरियल सेल, यानी कि जीवाणु कोशिका में देखे थे। लेकिन ये सब कोशिका कैसा था? ये सब गति कर रहा था। गति कर रहा था मतलब यानी कि कैसे कोशिका था? जीवित कोशिका था। किस प्रकार की कोशिका थी ये? जीवित कोशिका थी। ये समझ गए कि रे बेटा, लगता है कोशिका जो होती है वो क्या होती है? जीवित होती है। मतलब जीवित कोशिका का खोज कौन किए? ल्यूवेनहॉक किए। किस में देखे? जीवाणु कोशिका में देखे। ठीक है, किस कोशिका में? जीवाणु कोशिका में देखे थे। याद रखिएगा, जीवाणु का खोजकर्ता भी किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। ठीक, इनके साथ साथ देखिए, ल्यूवेनहॉक ना बहुत ही एकदम मंजे हुए साइंटिस्ट थे। ये सब चीजों के साथ साथ वो और भी चीजों का आविष्कार नहीं, खोज किए थे। आविष्कार और खोज में बहुत बड़ा अंतर है, तो खोज किए थे। ठीक, क्या क्या इस चीजों को वो खोज किए थे? और देखिए, याद रखिएगा, बैक्टीरिया का खोज किए थे। बैक्टीरिया, चलिए देखिए, किसका खोज किए थे? बैक्टीरिया का खोज किए थे। प्रोटोजोआ का खोज किए थे। और किसका खोज किए थे? आरबीसी का नाम सुने, रेड ब्लड सेल, उसका भी खोज किए थे। एंड स्पर्म, यानी कि शुक्राणु, उसका भी खोज किए थे। देखिए, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा, ताकि हम हिंदी लिख सकें। बैक्टीरिया का हिंदी क्या होता है भाई? बैक्टीरिया का हिंदी कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है? बैक्टीरिया ही होता है, बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया का खोज। और किसका खोज किए? ये प्रोटोजोआ का खोज किए थे। प्रोटोजोआ, जोया नहीं पढ़िएगा, प्रोटोजोआ। और किसका खोज किए थे? आरबीसी, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पर, रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिका। ठीक, लाल रक्त कोशिका। स्पर्म, स्पर्म मतलब शुक्राणु का। ये चार चीजों का वो खोज किए थे। कौन? यही ल्यूवेनहॉक बाबा, ल्यूवेनहॉक बाबा। ठीक है, चार चीज, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, तीसरा आरबीसी, और चौथा क्या हो गया? स्पर्म। ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक से क्या याद रखिएगा? बीपीआरएस, ये चार चीजों का खोज किए थे। बी फॉर बैक्टीरिया, पी से प्रोटोजोआ, आर से आरबीसी, एंड एस से क्या हो गया आपका? स्पर्म। ये चार चीजों का खोज कौन किए हैं? आपको कौन किए हैं?
ल्यूवेनहॉक किए हुए थे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग अपने इस टॉपिक पर देखते हैं कि जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक कब किए, 1674 में किए। किसमें देखे थे, जीवाणु कोशिका में देखे थे, साथ में शैवाल में भी देखे थे। सिर्फ जीवाणु कोशिका में देख करके वो कंफर्म नहीं हुए, बल्कि उस शैवाल के अंदर भी देखे थे, ठीक है। किसके अंदर में देखे थे, वो शैवाल के अंदर भी देखे थे, ठीक, जो कि क्या कर रहा था, जीवित हो रहा था, यानी कि वो गति कर रहे थे। इस कारण से उसका नाम क्या दे दिए, वो जीवित कोशिका रख दिए, ठीक। उसके अलावा 4 और चीजों का खोज किए ल्यूवेनहॉक, किसका किसका, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी, स्पर्म। आरबीसी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिका, ठीक। इन्होंने एक किताब भी लिखा था अपना, याद रखिएगा, इन्होंने एक अपना किताब भी लिखा था। कौन सा किताब का नाम क्या था, याद रखिएगा, द सीक्रेट ऑफ नेचर, प्रकृति का रहस्य, प्रकृति का रहस्य। ये इनके द्वारा लिखा गया क्या था, यहाँ पर बुक था, याद रखिएगा, ठीक है, ये बुक था, ठीक। मतलब ल्यूवेनहॉक के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था, द सीक्रेट ऑफ नेचर। लेकिन अच्छा, रॉबर्ट हुक भी एक किताब लिखे थे, उनके किताब का नाम क्या था, यहाँ पर हम रेड वाला से लिख दे रहे हैं। उनके किताब का नाम याद रखिएगा, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था भाई साहब, माइक्रोग्राफिया। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। जीवित कोशिका का खोज किन्होंने किया, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। अगर उतना नहीं बोल पाइएगा तो सीधा सिंपल में बोलिएगा ल्यूवेनहॉक। किसने किया, ल्यूवेनहॉक ने किया, ठीक। कब किया, 1674 ईस्वी में किया था, ठीक। कहां पर देखे थे, वो तालाब में देखे थे। वो उतना नहीं पूछता कि इतना गिरा हुआ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन किसके अंदर देखे थे, जीवाणु कोशिका में, बैक्टीरियल सेल में देखे थे वो, जीवाणु कोशिका में। और जीवाणु के खोजकर्ता भी किन्हें कहा जाता है, आपका ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता था, कहा जाता है, ठीक। ये जीवाणु क्या कर रहे थे, जब वो देखे थे तो वो क्या कर रहे थे, ये जीवाणु गति कर रहे थे, इसलिए इसे जीवित कोशिका कहा गया, ठीक। इनके द्वारा एक किताब भी लिखा गया, उस किताब का नाम क्या, द सीक्रेट ऑफ नेचर। ल्यूवेनहॉक सिर्फ जीवाणु का ही खोज नहीं किए, बल्कि और चीजों का खोज किए। किसका किसका, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर लिखने दो, ये क्या हो जाएगा, जीवाणु। क्या कहते हैं इसे, जीवाणु। तो जीवाणु का खोज किए, प्रोटोजोआ का खोज किए, रेड ब्लड सेल जो हमारे शरीर में होता है, और शुक्राणु का भी खोज किए। 4 चीजों का खोज किए। इनके द्वारा लिखा गया किताब द सीक्रेट ऑफ नेचर। और रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया किताब बुक। ये बुक कौन लिखे हैं, ये बुक को कौन लिखे हैं, तो याद रखिएगा कौन लिखे हैं, रॉबर्ट हुक लिखे। कौन लिखे, रॉबर्ट हुक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का आकार। याद रखिएगा कोशिका का आकार कैसा होता है, तो उसका कोशिका का आकृति, आकार, इसका कोई फिक्स नहीं होता। कोशिका का आकृति गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, इस प्रकार से। अच्छा, तंतुमय भी हो सकता है, आपका फूट में भी हो सकता है, आपका फिर और जो हम लोग इस शेप में कहते हैं, जो तंत्रिका कोशिका हमारा रहता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। जो इंद्र भगवान के गजरा बोला, इस शेप में भी रहता है, मतलब अलग अलग शेप में रहता है, उसका शेप फिक्स नहीं होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग यही सब पढ़ेंगे। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, घर में जाकर के पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का आकार कैसे कैसे वेरी करता है, कितना होता है, कितना कितना बीच में होता है। जैसे 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक लंबा हो सकता है कोशिका, ठीक। तो ये सब कैसे कैसे होता है, किस किस में होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।